हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब सब्जेक्ट हिंदी का ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से मात्र एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सब पढ़ाई ही कर रहे हो तो मन लगा के करो, समझ रहे हो ना। और एक बात, आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाती है। प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ठीक है, आप सभी को इस तरह से भी पूछ सकता है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, या फिर ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ठीक है, दोनों तरह से पूछ सकता है। ठीक है, आप सभी को दोनों याद रखना है। ठीक है, सेम मीनिंग अलग होगा, मतलब पूछने का तरीका अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन को भी जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर, या फिर अज्ञा जी, या फिर नामवर सिंह, या फिर बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आप सभी सजेस्ट करो, सोचो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्या है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, देखो 1 नंबर में क्वेश्चन था, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया था 1 नंबर के क्वेश्चन में ही, आप सभी को इस तरह से पूछ सकता है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, या फिर एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी सजेस्ट करो, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, देखो गलत आंसर मालूम है। ठीक है, गलत आंसर मालूम है, फिर भी कमेंट करो। ठीक है, कमेंट कर, इससे आप सभी को इससे ये पता चलेगा हम सभी को कितना क्वेश्चन का आंसर मालूम है और कितना क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है। ठीक है, आप सभी को ये पता चलेगा हमको कितना क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है और कितना क्वेश्चन का आंसर मालूम है। ठीक है, हम कितने पानी में कितने दूध में। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, सबसे पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है सुखदेव, तीसरा ऑप्शन है राजगुरु, चौथा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, 2 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबको पता होगा भगत सिंह। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ठीक है, आज के वीडियो हम सब जो क्वेश्चन को कवर करेंगे, आप सभी का मतलब गद्यखंड है। ठीक है, मतलब सबसे पहला काव्य कौन होता है, गद्यखंड। ठीक है, गद्यखंड के मतलब जितने रचनाकार होते हैं, इस शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे जैसे कि मान लो संपूर्ण कांति शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, उसको क्या बोलते हैं, अर्धनाश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, आप सभी इस तरह से सारे रिलेटेड क्वेश्चन डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है मल्लिया जी, तीसरा ऑप्शन है उदय प्रकाश, चौथा ऑप्शन है अज्ञा जी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है 3 नंबर में, पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। ठीक है, ध्यान से सोचोगे तो क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, या फिर रचनाकार कौन है। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मल्लिया जी। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्लिया जी, यानी कि रचनाकार है मल्लिया जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 4 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है 4 नंबर में, इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, 4 नंबर में क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन है रोज, दूसरा ऑप्शन है सिपाही की मां, तीसरा ऑप्शन है जूठन, चौथा ऑप्शन है शिक्षा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, आप सब मुझे कमेंट बताओ। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जूठन। ठीक है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो। ठीक है, मेरा तबियत खराब है, मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2025 में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम दोगे 12th क्लास के, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए एंड यूपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जूठन। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 5 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है 5 नंबर में, त्रिज के रचनाकार कौन है। ठीक है, देखो इस तरह से पूछा, त्रिज के रचनाकार कौन है, या फिर त्रिज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, त्रिज के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, त्रिज के रचनाकार कौन है, जय कृष्णमूर्ति, या फिर उदय प्रकाश, या फिर मोहन राकेश, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, त्रिज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदय प्रकाश जी। ठीक है, सबको मालूम होगा त्रिज शीर्षक पाठ के लेखक हैं उदय प्रकाश जी। ठीक है, त्रिज के बारे में किसको किसको मालूम है, त्रिज क्या है। ठीक है, जिसको जिसको मालूम है कमेंट में थोड़ा मोड़ा शॉर्ट में लिखो। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को मालूम है। ठीक है, त्रिज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, त्रिज शीर्षक पाठ के लेखक यानी रचनाकार है उदय प्रकाश जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 6 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, अब क्वेश्चन है 6 नंबर में,
प्रगीत, ठीक है, प्रगीत और समाज किनकी रचना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रगति और समाज किसकी रचना है, ठीक है। परसंजू गौत, प्रगति और समाज किनकी रचना है, ठीक है। प्रगीत में बोल दिया, ठीक है, प्रगति होगा, परसंजू गौत, ठीक है, प्रगति और समाज किनकी रचना है, ठीक है। अब देखो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है नामवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 30 शीर्षक, एक मिनट लिख लेते हैं फिर से। 6 नंबर में क्वेश्चन है प्रगीत, ठीक है, प्रगीत और समाज किनकी रचना है, ठीक है। प्रसंजू गति, प्रगति और समाज किनकी रचना है, ठीक है। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह, ठीक है। प्रगति और समाज, एक मिनट, प्रगति और समाज किनकी रचना है, प्रगति और समाज नामवर सिंह की रचना है, ठीक है। सब क्वेश्चन को याद कर लो ध्यानपूर्वक, ठीक है। अधिकतर रचनाकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है 7 नंबर में, अर्धनारीश्वर का विधा, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है, ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है वो क्या है, निबंध है या फिर कहानी है या फिर एकांकी है या फिर सारांश है, ठीक है। आप सभी को बताना है यह क्या है, ठीक है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, ठीक है। आप सभी को एग्जाम में हुबहू इसी तरह से पूछेगा, ठीक है। आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप सभी को इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा, ध्यान से देख लो किस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, सबसे पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा ऑप्शन है एकांकी, चौथा ऑप्शन है उपन्यास, ठीक है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए निबंध, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है वह निबंध है, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 8 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 नंबर में बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ठीक है। क्वेश्चन के 8 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ठीक है। 12th क्लास के हिंदी का सबसे पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन के 8 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ठीक है। एकांकी है या फिर कहानी है या फिर यात्रा संवरण या फिर ललित निबंध, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ललित निबंध, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है, ठीक है। सब समझ गए 8 नंबर का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम सभी 9 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। तबीयत थोड़ा सा खराब है, थोड़ा हमारा इधर उधर बातें छूट जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है 9 नंबर में, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में, क्वेश्चन है जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, ठीक है। शिक्षा या फिर जूठन या फिर बातचीत या फिर संपूर्ण क्रांति, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में, 9 नंबर में क्वेश्चन का रहा है जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। जय कृष्ण मूर्ति की इन चारों ऑप्शनों में कौन सी रचना है, ठीक है। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से रचना है शिक्षा, ठीक है। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से शिक्षा रचना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 10 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन है 10 नंबर में, करबक के रचयिता कौन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 10 नंबर में, क्वेश्चन है करबक के रचयिता कौन है, ठीक है। सूरदास या फिर कबीरदास या फिर जयसी या फिर तुलसीदास, ठीक है। 3 दिन से क्लास नहीं चल रहा था, इसका कारण ये था कि मेरा तबियत बहुत ज्यादा खराब था, ठीक है। इसलिए कारण आज भी थोड़ा तबियत बहुत ज्यादा डाउन तबियत है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आवाज लड़खड़ा रहता होगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर में, करबक के रचयिता कौन है, ठीक है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जयसी, ठीक है। करबक के रचयिता कौन है, करबक के रचयिता जयसी जी है, ठीक है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम सभी 11 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 11 नंबर में, साहित्य लहरी किनकी रचना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 11 नंबर में, क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है जयसी, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन क्या, चलो देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है तुलसीदास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11 नंबर में, साहित्य लहरी किनकी रचना है, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ठीक है। साहित्य लहरी किनकी रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपसे भी समझ गए 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर में क्वेश्चन था साहित्य लहरी किनकी रचना है, ठीक है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेरा तबियत मैंने आपसे बता दिया, मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है, इसलिए ज्यादा मेरा बात पर ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 12 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन है 12 नंबर में, कवितावली के रचनाकार कौन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार कौन है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है जयसी, दूसरा ऑप्शन है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार कौन है, ठीक है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ठीक है। कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है तुलसीदास, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 13 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन है 76 साल दशक के रचनाकार कौन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। मैं इस बात को फिर से बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर में, 76 साल दशक के रचनाकार कौन है, ठीक है। 76 साल दशक के रचनाकार कौन है, सबसे पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है जयसी, तीसरा ऑप्शन है भूषण, चौथा ऑप्शन है रामदास, ठीक है। कमेंट बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। 76 साल दशक के रचनाकार कौन है, ठीक है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूषण, ठीक है। 76 साल दशक के रचनाकार है भूषण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 14 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। आज ज्यादा मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा तबियत खराब है। आप सभी को एक्सप्लेन करते करते मुझे खोंकी खांसी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर में, पुत्र वियोग किसकी रचना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है पुत्र वियोग किसकी रचना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान की, दूसरा ऑप्शन है रघुवीर साय, तीसरा ऑप्शन है गजानन मागम मुक्तिबोध, चौथा ऑप्शन है अज्ञा जी। ठीक है, देखो अज्ञा पूरा शॉर्ट में नाम दिया हुआ है। ठीक है, अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। ठीक है, आप सभी समझ गए। क्वेश्चन का 14 नंबर में क्वेश्चन है पुत्र वियोग किसकी रचना है। ठीक है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आप सभी समझे पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आप सभी 15 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन है रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फिर से समझो। क्वेश्चन है 15 नंबर में रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, काशी, लखनऊ या फिर वाराणसी या फिर आगरा। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या होगा, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मिनट 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में रघुवीर साय का जन्म हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चन को घोर के पीते जाओ सारे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है रघुवीर साय, तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। ठीक है, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, सारे क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है, मैं जिस तरह से मैं फिर भी बता देता हूं, आप सभी को सारे क्वेश्चन दिमाग में घुस रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या 17 नंबर में क्वेश्चन है हार जीत के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, एक बात याद है हमको, अगर आप सब चाहते हो वीडियो का पीडीएफ पाना, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे आप सभी कॉपी में अपने कॉपी में नोट कर सकते हो 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे मान लो आज की वीडियो हम सब 1 नंबर से लेकर के 40 या फिर 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सब अपने कॉपी में नोट कर सकते हो 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के, या फिर वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो आंसर के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के साथ वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो। वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को पहले अच्छे, मतलब मेरा कहने का मतलब है पहले क्लास अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ सबसे को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सब हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में पा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है हार जीत के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हार जीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पहला ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति, चौथा ऑप्शन है अज्ञा जी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हार जीत के रचनाकार कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चों को मालूम है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो फिर से ना, हार जीत के रचनाकार कौन है। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है अशोक वाजपेयी। ठीक है, सबको याद होनी चाहिए, हार जीत शीर्षक पाठ के लेखक है अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 18 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है। इन चारों ऑप्शनों में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है गोदान, दूसरा ऑप्शन है शारदिया, तीसरा ऑप्शन है मेला आंचल और चौथा ऑप्शन है शेखर एक जीवनी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 18 नंबर में क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ऑफ मेला आंचल। ठीक है, मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। ठीक है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की इनमें से मेला आंचल लेखक मतलब लिखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 19 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन है भूषण की कविता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भूषण की कविता इन सभी ऑप्शनों में कौन सी है। ठीक है, भूषण की कविता इन सभी में से क्या है, कविता है या फिर मातृभूमि या फिर झंकार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 19 नंबर में क्वेश्चन है भूषण की कविता इनमें से क्या है। ठीक है, भूषण की कविता कवित है। ठीक है, सबको याद रहेगा भूषण की कविता कवित है। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 20 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 20 नंबर में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है उसने कहा था, क्वेश्चन क्या है 20 नंबर में, 20 नंबर में क्वेश्चन है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। ठीक है, ये बोला जा रहा है इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। ठीक है, 30 उदय प्रकाश की कहानी है। ठीक है, सबको याद रखा 30 शीर्षक पाठ जो है वो उदय प्रकाश जी ने लिखा था। ठीक है, इसका मतलब 20 का करेक्ट आंसर, इसका मतलब 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30। ठीक है, 30 इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 30 इनमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 21 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन 21 नंबर में तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, रहस्यवादी या फिर छायावादी या फिर समन्वयवादी या फिर अलगाववादी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बताओ। ठीक है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समन्वयवादी। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी समन्वयवादी। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तुलसीदास समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है भगत सिंह के पिता
भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ठीक है, सारे क्वेश्चन 2025 के लिए इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है। मेरी तबीयत खराब नहीं है, ठीक है, मैं नहीं तो आपसे को इस तरह से बताता कि सारे क्वेश्चन किस तरह से बता, आप मुझे खुद पता नहीं है, ठीक है, जिस तरह से मैं आपसे को बताता एक्सप्लेन करके, ठीक है। क्वेश्चन है 22 नंबर में, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लाला लाजपत राय के। ठीक है, भगत सिंह के पिता और चाचा लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 23 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर में, अधिनायक शिक्षक, ठीक है, अधिनायक शिक्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि इस तरह से होगा, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, यहाँ पे कौन लिखा गया लेकिन यहाँ पर सो होगा। ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है रघुवीर साय, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति, तीसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो सकता है मुझे कमेंट बताओ। ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रघुवीर साय। ठीक है, अधिनायक शीर्षक पाठ के लेखक हैं रघुवीर साय जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 24 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन है 24 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या 24 नंबर में, ध्यानपूर्वक देखो। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो, मेरा तबियत खराब है, मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है 24 नंबर में, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि माने जाते हैं? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है प्रेम मार्गी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान मार्गी, चौथा ऑप्शन है कृष्ण मार्गी, चौथा ऑप्शन में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 24 नंबर में, प्रेम मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि माने जाते हैं? ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बड़े प्रेम मार्गी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते जाओ। देखो क्वेश्चन है 25 नंबर में, ओ सदा निराश शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ठीक है, जैसे इससे पहले मतलब क्वेश्चन आया था, ठीक है, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन कौन सा था, लेकिन हम बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ 25 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन करा है ओ सदा निराश शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ठीक है, ओ सदा निराश शीर्षक पाठ जो है तो उपन्यास है या फिर कहानी है या फिर निबंध है या फिर नाटक है या फिर संग्रह है, क्या है आप सभी को बताना है, उपन्यास है क्या है? ठीक है, ओ सदा निराश शीर्षक का आप सभी को एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा। ठीक है, उस निराश शीर्षक का संबंध किस विधा से? ठीक है, आप सभी को एग्जाम में लिखा रहेगा उस निराश शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ठीक है, आप सभी को विधा लिखा रहेगा। ठीक है, ये नहीं बोलेगा उस निराश शीर्षक क्या है, निबंध है, उपन्यास है, क्या है, इस तरह से नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक इसी तरह से आप सभी को एग्जाम में लिखा रहेगा। ठीक है, उस निराश शीर्षक का संबंध किस विधा से? ठीक है, उपन्यास या फिर कहानी या फिर निबंध या फिर नाटक। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निबंध। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निबंध। ठीक है, उस निराश शीर्षक पाठ का संबंध किस विधा से है? औसत निराश शीर्षक पाठ का संबंध निबंध है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 26 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन है 26 नंबर में, औसत निराश के लेखक कौन है? ठीक है, इनसे पहले क्वेश्चन था 25 नंबर में, औसत निराश का संबंध किस विधा से है? ठीक है, अब 26 नंबर में क्वेश्चन है औसत निराश के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 26 नंबर में क्वेश्चन है 26 नंबर में ओ सदा निराश के लेखक कौन है? ठीक है, मैनेजर पांडे या फिर जगदीश चंद्र माथुर या फिर अरुण कमल या फिर मन्नू भंडारी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 26 नंबर में क्वेश्चन है ओ सदा निराश के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? ठीक है, आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? ठीक है, शेखर एक जीवनी या फिर पूस की रात या फिर मेरी वियतनाम यात्रा या फिर सिपाही की मां। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, प्रेमचंद्र की रचना इनमें से कौन सी है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पूस की रात प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पूस की रात प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 28 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन 28 नंबर में बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ठीक है, क्या बताऊं इसका क्वेश्चन क्या है? आप सभी को खुद मालूम होगा ये सब कितना बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है क्योंकि मेरी टीम सारे क्वेश्चन को ढूंढ के लाते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे अनुसार सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मेरे अनुसार नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मेरे प्रभु। आप सभी क्वेश्चन पे उल्टा के देखना। ठीक है, मेरा तबियत कितनी बार बताऊं, मेरा तबियत खराब नहीं रहा था ना, आप सभी को किस तरह से मैं बताता मुझे खुद पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 28 नंबर में बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ठीक है, आज क्लास को देख लो। ठीक है, आज जिस तरह से बता रहा हूँ आज उस तरह से समझ लो, फिर इसके बाद कल से हम दवाई मतलब ज्यादा ले लेंगे, उसके बाद कल से हम सभी अच्छे से क्लास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 28 नंबर में बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के निबंधकार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 29 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन है एक मिनट, क्वेश्चन है 29 नंबर में शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 29 नंबर में क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है आलोचना, तीसरा ऑप्शन है समरण और चौथा ऑप्शन है उपन्यास। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
उपन्यास, ठीक है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी एक प्रकार का उपन्यास है, ठीक है। इस तरह से समझो, मेरा कहने का मतलब है मैं जिस तरह से बताऊं उस तरह समझो, ठीक है। शेखर एक जीवनी जो शीर्षक पाठ है वो एक प्रकार का उपन्यास है, ठीक है। आप सभी समझ गए। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 30 नंबर में, गैंग्रीन क्या है, ठीक है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मैंने आप सभी को हिंदी में हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आप सभी को पढ़ाया है, ठीक है। गैंग्रीन क्या है, ठीक है। गैंग्रीन एक प्रकार का कांटा है, ठीक है। सबको पता होगा, अब जितने विद्यार्थी पढ़े होंगे, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 30 नंबर में, गैंग्रीन क्या है, ठीक है। गाँव, बीमारी, जानवर पौधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बीमारी, ठीक है। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है, ठीक है। आप सभी समझ गए। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बीमारी, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी 31 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। गैंग्रीन का कांटा अगर मानवों को एक बार चुभ जाए, ठीक है। जो क्वेश्चन था 30 नंबर में, गैंग्रीन का कांटा अगर मानवों को चुभ जाए, अगर उसका इलाज 2-3 दिन के अंदर नहीं करा जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 31 नंबर में, ऐसा किताब का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ऐसा किताब का कहना है, ठीक है। क्वेश्चन 31 नंबर में, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, ठीक है। क्वेश्चन के 31 नंबर में क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, ठीक है। धर्म का, कर्म का, या फिर मशीन का, या फिर युद्ध का, ठीक है। क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है कर्म का, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा कर्म का प्रतीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 32 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन है 32 नंबर में, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 32 नंबर में क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, ठीक है। प्रयोगवाद, या फिर छायावाद, या फिर प्रगतिवाद, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या 32 नंबर में, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा करो, ठीक है। क्वेश्चन है 32 नंबर में, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, ठीक है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। बताओ, मुझको पता नहीं है, ठीक है। आप सभी को बताना होगा इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 32 नंबर में, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, ठीक है। 32 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी छायावाद, ठीक है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छायावाद कवि है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद छायावाद प्रकार के कवि है, ठीक है। सबको याद आ गया? सबको याद हुआ कि नहीं? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छायावाद, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है 33 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन 33 नंबर में, तुलसीदास की माता का क्या नाम था, ठीक है। क्वेश्चन क्या 33 नंबर में क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के माता जी के क्या नाम थे? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तुलसीदास जी के माता जी के क्या नाम थे, ठीक है। देखो ऑप्शन भी जान लो। सबसे पहला ऑप्शन है मुनिया, दूसरा ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है चुनिया, तीसरा ऑप्शन है तुलसी, और चौथा ऑप्शन है हुलसी, ठीक है। क्वेश्चन क्या 33 नंबर में क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के माता का क्या नाम था, ठीक है। तुलसीदास जी, जैसे हम सभी अपने माता का नाम होता है, ठीक है। मेरी माता जी का नाम रूबी देवी, आप सभी को माता जी का क्या नाम है कमेंट बताओ, ठीक है। तुलसीदास जी के माता जी का क्या नाम था, ठीक है। तुलसीदास जी के माता जी का क्या नाम था? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुलसी, ठीक है। तुलसीदास जी के माता जी का नाम था हुलसी, ठीक है। आप सभी को ये सब क्वेश्चन हर हाल में याद करना है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 34 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। आप सभी समझ गए 33 नंबर क्वेश्चन एक मिनट क्वेश्चन था 33 नंबर में, तुलसीदास जी के माता का क्या नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुलसी, ठीक है। अब क्वेश्चन है 34 नंबर में, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, किस भगवान के पूजा करते थे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के, सॉरी मिस्टेक हो गया, 34 नंबर में क्वेश्चन करा है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का करने का मतलब है भगवान जो कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण भगवान जो है वो इन चारों ऑप्शनों में कौन से कवि इनको पूजते थे, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में कौन कवि भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे, ठीक है। बताओ कौन कवि भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे, ठीक है। तुलसीदास, या फिर जयसी, या फिर कबीरदास, या फिर सूरदास, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 34 नंबर में, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लो, समझ में आ जाएगा क्या करा है, ठीक है। क्वेश्चन को देख लिए, क्वेश्चन और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सूरदास, ठीक है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे, ठीक है। आप सभी समझे, सूरदास भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे, ठीक है। इसका मतलब 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब देखो 35 नंबर में क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 35 नंबर में क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत, या फिर ज्ञानेंद्र पति, या फिर शमशेर बहादुर सिंह, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। क्वेश्चन क्या 35 नंबर में क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, ठीक है। 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अब बढ़ते हैं 36 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 36 नंबर में, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, ठीक है। इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपसे किस तरह से बताऊं
मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, मुझे खुद पता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 36 नंबर में, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, ठीक है। आप सबको, अगर आप सबको विश्वास नहीं हो रहा तो आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुनोगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के 2009 से लेकर के 2023 या फिर 24 तक उल्टा के देखना, इस क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, ठीक है। आप बताओ 36 का आंसर क्या होगा, ठीक है। अमेरिका, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ऑप्शन नंबर राइट आंसर अमेरिका का, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया, ठीक है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी 37 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन है 37 नंबर में, विनय पत्रिका की भाषा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 37 नंबर में, विनय पत्रिका की भाषा है, ठीक है। भोजपुरी या फिर मैथिली या फिर अवधी या फिर अंतर्वेदी या फिर ब्रज भाषा, ठीक है। अंतर्वेदी ब्रज भाषा बात एक ही होगा, ठीक है। जैसे नाम और तौर की नाम चो बात एक ही होता है, ठीक है। इसका मतलब 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्वेदी ब्रज भाषा, ठीक है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? सॉरी, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वेदी यानी कि ब्रज भाषा, ठीक है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी 38 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन 38 नंबर में, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, ठीक है। क्वेश्चन के 38 नंबर में क्वेश्चन है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है, ठीक है। कहानी संग्रह या फिर उपन्यास या फिर कविता संग्रह, ठीक है। देखो एक बात और बता देना चाहता हूं, देखो मेरा तबीयत खराब होने के कारण, ठीक है, आज के वीडियो में भी हम सभी 40 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, ठीक है। जो एक बार का बहाना हो गया, ठीक है, मान लो एक बार का बहाना हो गया, मेरा तबीयत खराब होने के कारण आज के वीडियो में हम सभी 40 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, ठीक है। मैं तो बात को खुद बोल देता हूँ, ठीक है। 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहानी संग्रह, ठीक है। आज के वीडियो में भी हम सभी 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। आप सभी समझ गए, टेंशन मत लो, ठीक है। आप सभी का एग्जाम अभी है, अभी टाइम है, ठीक है। आप सभी का एग्जाम में अभी सभी है, 5-6 महीना समय है, लेकिन टेंशन मत लो, आप सभी को सारे क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, ठीक है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहानी संग्रह, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 39 नंबर की क्वेश्चन की, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम इस वीडियो में, ठीक है, 2 क्वेश्चन आप सभी को व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 39 नंबर का एंड 40 नंबर का, ठीक है। अब देखो 39 नंबर में क्वेश्चन है, आम शब्द क्या है, ठीक है। आम शब्द क्या है, जिसे आप सभी मैंगो बोलते हैं, उसे आम शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आम शब्द क्या है? आम शब्द क्या है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस पुलिंग है, ठीक है। आम शब्द क्या है? आम शब्द पुलिंग है, ठीक है। अब बढ़ते हम सभी इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है 40 नंबर में, पुस्तक शब्द क्या है, ठीक है। ये सबसे पढ़ाई कर रहे हो 12th क्लास के हिंदी का, ठीक है। आप सभी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पुस्तक शब्द क्या है, ठीक है। 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे बताओ इसका राइट आंसर, मुझे नहीं पता है, ठीक है। 40 का राइट आंसर क्या होगा? जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है, ठीक है। पुस्तक शब्द क्या है, ठीक है। पुस्तक शब्द कौन सी संख्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर द्रव्यवाचक, ठीक है। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है जातिवाचक, ठीक है। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मुझे प्यारे बच्चों, मेरा तबीयत खराब होने के कारण मेरे हिसाब से जितने भी गलती होगी तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। और तब तक आप एग्जाम की तैयारी करो, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। लेकिन कल से रेगुलर हम सभी अच्छे से क्लास करेंगे, ठीक है।